मैंने 5 साल तैयारी की, आज परीक्षा थी, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। मेरी क्या गलती है? आशा क्या करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी क्या गलती है, ये हमारी एआई टीम ने बनाया बेसिकली। मतलब एआई टीम क्या ही बोले। तो अभी आपने देखा कि टीसीएस में 12,000 जॉब्स जा रही हैं और एसएससी में देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के बाद अगर कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता है वो एसएससी का होता है। मेरे हिसाब से बैंक का होता है, बट एसएससी का यूपीएससी के बाद अगर आपको केंद्र में नौकरी चाहिए तो द बिगेस्ट जो सबसे बड़ा एग्जाम होगा वो, अबे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, मैंने तो सोचा था कि कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो होता है एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब मेरे कमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट्स, जब अभी मैंने जॉब क्राइसिस पे लिया था, एसएससी को थे, तो मैंने थोड़ा सा कल और परसों ये 2 दिन लिया, कुछ से बात की और थोड़ा सा इस मामले को समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो मुझे ये पता चला कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल की चीज़ें हो रही हैं, जो कि अगर सही नहीं की गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, हम बर्बाद होंगे, हम सब एक साथ मिलकर। अब क्या यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे जाके हमारे देश को बनाएंगे, क्योंकि एसएससी में 35 सरकार के अलग अलग विभाग आते हैं, बहुत सारे, मतलब सारे भाई, एक आईएएस होगा, उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर एसएससी से ही चुन के आ रहे हैं। ठीक है, और अगर वहाँ पे ही धांधली होगी तो कैसे चलेगा। अब मैं आपको एसएससी के बारे में अगर बताऊँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एसएससी एग्ज़ाम दिया है, कई क्वालिफाई भी हुआ, फुल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया। एक बार तो मैं मेंस देने ही नहीं गया था, इंटरेस्ट नहीं था मेरा इतना, परिवार कहता था दे दो तो दे देते थे। तो जब हम एग्ज़ाम देते थे 2010 में, मैंने 12th किया, तो 2013-14 से मैंने एसएससी के एग्ज़ाम देने शुरू किए और तब ऑफलाइन पेपर होता था, बहुत शानदार पेपर होता था, मज़ा आती थी। सेंटर जो था वो बगल में पड़ता था। एक बार तो सेंटर मेरा इतनी दूर पड़ा था कि मेरा घर ये है और बस पैदल चल के जाना है। कभी कभी तो इतनी पास पड़ जाता था, कोई पेपर लीक की समस्या नहीं। और उस समय काफ़ी एसएससी की तारीफ होती थी कि क्या पेपर करवाते हैं ये लोग, सारे पेपर, चाहे वो मल्टीटास्किंग के हो, चाहे वो सीएचएसएल के हों, चाहे वो सीजीएल के हों। सीजीएल सबसे बड़ा उनका पेपर होता है। ठीक है, सारे पेपर बहुत ही शानदार करवाते थे वो, और बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करवा के नौकरी भी बहुत जल्दी देते थे, तुरंत देते थे। फिर आया ऑनलाइन का ज़माना, तो पिछले 5-6 सालों से एसएससी की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होने लगी है। 6-7 सालों से, या थोड़ा सा और ज़्यादा ही आप मान के चलिए, 2016-17 से करीब। ठीक है, उनकी परीक्षा ऑनलाइन होने लगी है। अब ऑनलाइन की अगर बात करते हैं तो जैसे बैंक की परीक्षा बहुत समय से ऑनलाइन हो रही है, और आप बैंक का एग्जाम देखिए कि बैंक जब परीक्षा करवाता है तो एसबीआई में अच्छे खासे लोग, एसएससी से थोड़े कम लोग, लेकिन 10-12 लाख लोग वो भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो इतने शानदार तरीके से एग्जीक्यूट होता है कि आप बैंक इंश्योरेंस, जिनका बैंकिंग का पैटर्न है, उसमें आप एक भी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं। जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें हमेशा प्रॉब्लम होती है, जैसे आरओ एआरओ में तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। जो भी स्टेट, जो भी भाई आपकी, जैसे यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी, ठीक है, या राजस्थान पीसीएस, तो वो वहां पे हमेशा दिक्कत रहेगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही होगी। लेकिन जो केंद्र में या जो बैंकिंग में, जो ऑनलाइन, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, बहुत ही स्मूथली एग्जाम हुआ। अब सिंपल सा कंसेप्ट था कि अगर आपको ऑनलाइन जाना है, मेरे हिसाब से तो एसएससी को ऑफलाइन ही रहना चाहिए था। जब वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी तो क्या प्रॉब्लम थी, आप वही कंटिन्यू करते, बट आपको ऑनलाइन जाना था, कोई बात नहीं, चले गए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक टीसीएस के पास ठेका था, एसएससी ने पहले किसी और को दिया था, फिर बाद में टीसीएस को दिया था, और टीसीएस सबसे शानदार तरीके से एग्जाम करवाती है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी उन्होंने टीसीएस को हटा के कोई एडिक्विटी नाम की कंपनी है, अब ये बता रहे हैं कि जो कंपनी है, यहाँ पे आरोप लग रहा है कि ये ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, अब इनको ठेका दे दिया है। अब जब इनको ठेका दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पेपर्स में गड़बड़ी, सेंटर्स में गड़बड़ी। क्या हुआ है, शुरुआत से शुरू करते हैं। 3 प्रॉब्लम्स मुख्य हैं। सबसे पहली बात, आज बच्चे परेशान हैं, बच्चे सड़कों पे हैं, तो बच्चे तैयारी करें कि सड़क पे आए। पहले तो आप सरकार को यही समझ लेना चाहिए, और ये युवा हैं, वही कहते हैं ना कि जब युवा का दिमाग खराब होता है तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वही हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये सेंटर प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम है। सेंटर की प्रॉब्लम, सेंटर कौन अलॉट करता है, यही
जिनको आप ठेका देते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास ही सेंटर का कंट्रोल होता है ना, बिडिंग होती है। ये एसएससी सब नहीं देखती, एसएससी दूसरे को ठेका दे देती है। हमारे पास आप बिडिंग लगाइए और जिसकी बिडिंग सबसे कम होगी हम उसी को ठेका दे देंगे। तो जो कंपनी उसने सबसे कम बिडिंग लगाई, अब उनको ठेका दे दिया। अब सेंटर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, और मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा, आप जहां पे आप वहीं पे सेंटर डाल दीजिए ना। अब जब आप सेंटर दूर डालते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको दूर जाना है, पैसा खर्च करके जाना है, अच्छा खासा पैसा लगता है। अब एग्जाम देने जा रहे हैं, आप थक हार के एग्जाम के सेंटर गए, ऑलरेडी आपका दिमाग का दही हो चुका है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, हर कोई एग्जाम देने जा रहा है ना, हर कोई भाग रहा है। तभी आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी एग्जाम होता है, जैसे अभी आरओ का एग्जाम हुआ या रेलवे का एग्जाम होता है, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में भयानक भीड़ आती है और जाती भी है, दिमाग खराब हो जाएगा। या तो एक दिन आप पहले जाइए, होटल में ठहरिए, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी दिन जाते हैं, तो आधी आपकी एनर्जी उसी वक्त ड्रेन हो जाती है, जिसकी जो आप भाई आप उसी एनर्जी के साथ आपको पेपर देना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, आप एसएससी ऐसा कभी नहीं करता था। ये आरओ जो उनको सुधारना चाहिए कि सेंटर में क्या प्रॉब्लम है, भाई वही सेंटर दे दो, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको मजा आता है कि बहुत दूर दूर सेंटर देने में। ठीक है, बनारस वाले को मऊ भेज दिया, मऊ वाले को लखनऊ भेज दिया, लखनऊ वाले को चलो कानपुर भी ठीक है, लेकिन पता चला बुंदेलखंड साइड भेज दिया, तो क्या मजा है इसमें। तो एसएससी के साथ ये नहीं होता था। अब एसएससी ने 3 ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, तो कानपुर, जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ डाला, कानपुर डाला और उन्नाव डाल दिया, भेज दिया सेंटर आगरा। तो ये मजाक चल रहा है, इतनी दूर सेंटर, 500-500 किलोमीटर भारत भ्रमण करवाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इतनी दूर सेंटर। तो सेंटर प्रॉब्लम रही। अब ये बता रहे ये प्रॉब्लम क्यों हुई, एआई की वजह से। सॉल्यूशन क्या है भाई, एआई की वजह से कैसी बातें कर रहे हो आप, कोडिंग कर दो, कोड चेंज कर दो, उसी में से सेंटर देगा, वो लूप लगा के उसी में से सेंटर देगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ये तो वही बात है ना कि अभी जैसे अपने बिहार में देखा ना कि कुत्ते का एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट, माँ का नाम कुतिया देवी और बाप का नाम कुत्ता, कुत्ते का एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू हो गया, आंख बंद करके साइन कर दिया। ये तो वही बात होगी। तो एक तो सेंटर की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि इतनी दूर सेंटर दे दिया। मैं वो नहीं बताऊंगा कि अब नोटिफिकेशन कब निकली थी, एग्जाम कब, ये सब आपको पता है दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब सेंटर पे गए, इतनी दूर चलो चले भी गए सेंटर में, भाई एग्जाम तो देना है, क्या करें, इतने सालों से तैयारी करें। और एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो लंबा चलता है। जैसे बैंक में तो 1 महीने में एग्जाम हुआ, दूसरे महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, आप 3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जब निकलते, एग्जाम होने से 3 महीने तक आप ऑफिस जाने लगोगे। लेकिन एसएससी में आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है, ठीक है, 6-7-8 महीने लग जाते हैं कॉल लेटर आते आते। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचे तो सेंटर ऐसा, जो मैंने वीडियोस देखे ऊपर शादी हो रही है, नीचे सेंटर रखा हुआ है, कहीं पे इधर भैंसियां बंधी हुई है, लगता है वो भी एग्जाम दे रही हैं, बगल में जो है वो बच्चे हैं। कुछ सेंटर तो ऐसे कि वो बोल रहे हैं कि कल होगा एग्जाम, कल आना, जाओ कल आना, शाम को करा देंगे एग्जाम, एग्जाम कैंसिल। यहां पे बाकायदा सेंटर्स के हालात इतने खराब कि टीन लगी हुई है। ये गर्मी है दोस्तों, और ये बहुत सड़ी गर्मी पड़ती है, बारिश के बाद ऐसी उमस होती है कि इंसान बर्बाद हो जाए। टीन लगी हुई है, कोई पंखा नहीं, ये बाकायदा हुआ है, बाकायदा। अब आप इन्विजिलेटर से बोलेंगे, अच्छा इन्विजिलेटर भी कमाल के, स्टूडेंट बता रहे कि वो फोन पे बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, उनसे पूछ रहे, उनको कोई एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्टीज ही नहीं है कि करना क्या है, कुछ एकदम अगल बगल झांक रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और ऊपर से गुंडागर्दी, कुछ इन्विजिलेटर्स गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि जाओ जो उखाड़ रहे, ये बातें हो रही है, ये काम हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो अब सेंटर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप पहुंच भी गए, चलो ये सब भी आपने मैनेज कर लिया, सिस्टम की प्रॉब्लम, सिस्टम नहीं चल रहा है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, वो टाइमर चलता रहता है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, बार बार बुलाना पड़ रहा है। अब वो बोल रहा है रीस्टार्ट करो रीस्टार्ट करो, कुछ का बीच में ही सर्वर बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो लो एग्जाम है खत्म। मतलब फ्रस्ट्रेशन की आप इंतहा हो गई भैया, ठीक है, ये हो रहा है। कागज पता है, पेन इतना पतला कि मतलब रिफिल ही दे देते, इससे अच्छा तो पेन क्यों दिया, इतना पतला पेन, कागज उस पर लिख रहे हैं, रफ शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रफ शीट शुरुआत में 4 दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी पतली की लिखते ही फट जा रही है। और एसएससी में आप मैच कैसे करोगे, हाथ पे थोड़ी ना लिखोगे या सर पे लिखोगे, या अंतर्यामी हुआ खुद ही एआई अंदर फिट कर लिया है कि सवाल पता चल जाएगा, आपको तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। और एसएससी की मैथ्स ठीक ठाक आती है।
तो एक तो ये जो सेंटर की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी स्टूडेंट्स ने फेस की हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम आपकी पेपर की प्रॉब्लम है। जो पेपर आया उसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। बता रहे हैं कि जो पेपर में सिलेबस में जो था वो पूछा नहीं गया। बहुत सारे सवाल मैथ्स से स्पेशली ऐसे आ गए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी की, समझ ही नहीं आया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ये सिलेबस में नहीं था। ठीक है, अब देखिए, हालांकि इसको मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं समझ रहा हूं क्योंकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा तो फिर कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए भी बड़ी है कि हो सकता है पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट ने वो इसमें महारत हासिल हो, ठीक है, और किसी की नहीं हो। आपको सिलेबस के हिसाब से पूछना चाहिए ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, अब सिलेबस में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने दी नहीं, अब आपने पूछ लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अब उसमें तो उसको महारत हासिल है तो वो तो 4-5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। लेकिन जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? तो आपने बेसिकली क्या किया कि सिलेबस के हिसाब से आप रहे नहीं और आपने आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ लिया, जो कि गलत है। अच्छा, एसएससी पेपर सेट नहीं करता, उसको पेपर भी सेट जो है ना वो दूसरी कंपनी को ही दिया जाता है कि आप पेपर सेट करके दीजिए, राइट। तो एक तो ये चीज है। उसके बाद सेम पेपर नहीं, कुछ कह रहे कि सेम पेपर नहीं, कुछ कह रहे सेम पेपर है। इसमें भी बड़ा बवाल मच रहा है कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे तो वो सवाल अलग आ रहा है। ये भी कुछ कह रहे हैं कि गलत सवाल पूछ लिए गए हैं, इसके आंसर ही नहीं दिख रहे हैं। ये भी सेंटर में एक और प्रॉब्लम थी, मैं ये भी बताना भूल गया कि बैग जमा कराने के 50-50, 100-100 रुपए ले रहे हैं। अब ये लूट है, लूट तो है ही है। यहां से भी आप पैसा कमाओगे। आपने जो बिडिंग में पैसा, बहुत ही कम बिडिंग लगाई थी यहाँ पे जो कंपनी है, लेकिन उसने बाकी चीजों में तो खूब पैसा कमा लिया, राइट। समझ रहे ना कि ये छोटी छोटी चीजों से पैसा कमाए। एसएससी कहता है कि आपको सवाल तो 100 रुपए दो, ये सारी। तीसरी प्रॉब्लम है जो सबसे जरूरी है और इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, वो एसएससी की प्रॉब्लम। पहले ये चीजें नहीं हो रही थी, अब ये चीजें हो रही हैं। एसएससी की प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी बात यहां पे, एसएससी को ये सारी चीजें देखनी चाहिए, वरना ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि एसएससी की तैयारी बहुत लंबे समय तक चलती है और कट ऑफ जिस तरीके से जाती है ना, वो दिमाग हिला देती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खतरनाक तरीके की कट ऑफ जाती है। तो यहां पे एसएससी की प्रॉब्लम है। देखिए, होना यही चाहिए कि आप टीसीएस को ठेका दे दें और पेपर आप खुद बनाए। अरे एक्सपर्ट्स रख लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर आप एक्सपर्ट्स रख लोगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो एसएससी क्वालिफाइड हैं उनको, तो वो पेपर बना के दे देंगे। यूपीएससी में होता है ना, लगभग बैंक में होता है, हर जगह यही होता है। तो एसएससी को खुद ही पेपर बनाना चाहिए, क्योंकि एसएससी जितना अच्छे से जानेगी और कोई जानेगा नहीं, बट वो पेपर भी किसी और से बनवा रहे हैं। तो एसएससी की भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेन तो एसएससी है ना, उसी नहीं बात कंपनी पे इतनी चल रही है। अरे भैया, कंपनी को आप ही ने तो दिया है ना ठेका, आप ही ने सेंटर, उनको जिम्मेदारी दी है। तो जब आपने दी है तो सबसे ज्यादा उंगलियां आप पे उठेंगी और आप जवाबदेह होंगे। और जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, अभी उसमें क्या है, लोग भैया स्टूडेंट बहुत डरे हुए हैं, सेंटर्स देके डरे हुए कि क्या होगा, कैसे होगा। ये सबसे बड़ी सेंटर की प्रॉब्लम होती है, ये इतनी दूर क्यों भेजते हैं। तो ये 3 बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना चीज़ें वैसी की वैसी ही होंगी। हम सब बैठे हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए, और नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या प्रॉब्लम्स झेली। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बताना चाहूँगा कि जो हमारा डीप वर्क, ये जो शानदार कोर्स है, मात्र 400 रुपये का। कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, भाई इतना सस्ता कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये कोर्सेज 1-1 लाख रुपए के मिलते हैं। ठीक है, क्या करें? टीचर्स अगर कोई एक चीज़ अच्छी करे तो प्रॉब्लम। अब आपके लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और आगे भी मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल करिए, हम ज़रूर वो चीज़ उठाएंगे। तो ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसकी क्लास 1 अगस्त से शुरू होगी। 1 महीना हमको दे दीजिए, आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस हम खत्म कर देंगे। फोकस कूपन कोड यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।